जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो सबसे पहले जो उस पर हथौड़ा मारा गया था और जब वो पानीपत पहुंचे तो ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े राजनेता का स्वागत हुआ। और उसने 6 महीने के बाद इस्लाम धर्म कबूल किया। उन्होंने ये कसम खाई कि मैं जब तक 100 मस्जिदें ना बनवा दूंगा मुझे प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हिदायत की बात आती है तो अल्लाह ताला बड़े बड़े जालिमों को भी हिदायत दे देते हैं। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था तो सबसे पहले जब उस पर हथौड़ा मारा गया, वो बलवीर नामी एक शख्स था, पानीपत का था। उसने हथौड़ा मारा और ईंटों को निकाला, ईंट निकालकर अपने घर चला गया। घर पर जाने के बाद उसकी वालिदा ने उसको क्या ऐसा कहा कि उसने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम मजहब को भी कबूल किया। उसके बाद उसने अहद भी किया कि अब जो है वो मैं 100 मस्जिदें बनवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या माजरा हुआ, किस तरह अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो सबसे पहले जो उस पर हथौड़ा मारा गया था वो पानीपत के एक बलवीर नाम के व्यक्ति थे जो पक्के ठाकुर थे। उन्होंने ईंट निकालकर अपने घर चले। जब दिल्ली बॉर्डर से निकले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। और जब वो पानीपत पहुंचे तो ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े राजनेता का स्वागत हुआ। और जब वो स्वागत समाप्त करके अपने घर पर पहुंचे तो पता है उनकी माँ ने और उनके बच्चों ने क्या कहा कि तूने दूसरे धर्म के भगवान को किसी को ठेस पहुंचाई है, तूने ये काम बहुत गलत किया है। क्या तेरे घर में घुस के कोई तेरे भगवान को तोड़े गए, तुझे कैसा महसूस होगा? 6 महीने तक वो व्यक्ति असमंजस में फंसा रहा। पूरी बात होने दीजिए। और उसने 6 महीने के बाद इस्लाम धर्म कबूल किया। उसने अपना नाम रखा मोहम्मद आमिर। आज उनकी इतनी लंबी दाढ़ी है और उन्होंने उस दिन ये प्रण लिया, उन्होंने ये कसम खाई कि मैं जब तक 100 मस्जिदें ना बनवा दूंगा मुझे प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। आज वो 91 मस्जिदें कंप्लीट करा चुके हैं। ये है असल भारत। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? देखिए, कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा। बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया। ऊपर गुम्बद पर चढ़ गया, पहला हथौड़ा चलाया। और आपको मालूम है यही बलबीर सिंह 1 साल के बाद 1993 में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे हुआ ऐसा? 1 साल के बाद जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया वो बंदा 1 साल के बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो कैसे? ये हमारे मोहब्बत की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से। और उसका नाम है मोहम्मद आमिर। अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बलबीर सिंह ने अहद किया था, गौर से सुनिएगा, बलबीर सिंह ने अहद किया था जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा या 100 मस्जिद रिपेयर नहीं करूंगा बाबरी मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं भगवान के यहाँ मुंह दिखाना नहीं चाहता कि मैंने ही मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया है। और अल्लाह ताला ने बलबीर सिंह को मोहम्मद आमिर बना दिया और मोहम्मद आमिर ने 100 मस्जिद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया से रुखसत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। एक मस्जिद गई है, 100 मस्जिद बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो दुनिया ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, है कि नहीं है? तो अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम मुसलमानों को। और आपको मालूम है अपने भारत के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत को सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया था जंग के मौके पर, वो एक मुसलमान था। उस मुसलमान का नाम क्या है? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने
जो हैदराबाद के नवाब थे 5 टन या 6 टन सोना दे दिया था। और आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 1947 में 15 अगस्त के दिन पहला झंडा जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को किसने लहराया था पता है आपको? कुछ भी नहीं मालूम। पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन शहनवाज जिन्होंने पहला तिरंगा, पहले अंग्रेजों का तिरंगा जो था, अंग्रेजों का जो था झंडा उसको नीचा किया, उतारा और अपने भारत का झंडा लहराया। और आपको मालूम है भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है? मेरा उन्वान ही बदल गया आप लोगों को देखकर। भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है पता है आपको? एक मुसलमान औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। 3 कलर वाला ना, 3 कलर वाला, ये 3 कलर वाला भारत का झंडा बनाने वाली एक औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। तो हमने भारत को बहुत कुछ दिया है और हम देते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ताजमहल से भारत के खजाने में करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया ताजमहल से आ रहा है, लाल किला से आ रहा है, हुमायूं का मकबरा उससे आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बताना तो है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। आरएसएस 1925 में कायम हुई है, उसी के रद्द अमल में हिंदू सोया हुआ था। उन्होंने देखा ये मुसला उठ गया है और इतना जबरदस्त उठ गया है, इस जोर शोर के साथ उठ गया है, इसकी चपरास जो है वो जमीन जो है लरस रही है, उससे तो उठना पड़ेगा ना। लिहाजा बाकायदा जो आरएसएस 1925 में कायम हुई है उसी के रद्द अमल में, और इस मकसद के साथ, डिक्लेयर्ड मकसद, हिंदुओं को मुत्तहिद किया जाए ताकि वो भरपूर तरीके से मुसलमानों का मुकाबला कर सके। हिंदूवाद ऑन द डिफेंसिव। लेकिन 1925 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 67। 67 बरस तक एक जमात का हौसला देखिए, उसका ज़र्फ देखिए, आज तक सियासत में हिस्सा नहीं लिया। पावर पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। 67 लॉन्ग ईयर्स। इतनी फॉलोइंग है कि वेस्ट में तो इतनी मोटी मोटी किताबें छपी है। शिकागो यूनिवर्सिटी से इतनी मोटी किताब थी, ब्रदरहुड इन सैफरन, आरएसएस के ऊपर डॉक्यूमेंट। 25 लाख उनका इस वक्त कार्डर मौजूद है जो कि उनका ट्रेंड है, वॉलंटियर। लेकिन वो जमात इलेक्शन में नहीं आई। कुछ अपने असर तहत कुछ और लोगों को लड़ो। और आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उसके 3 अमीर या गुरु जो हैं गुजर चुके हैं, तीसरा है इस वक्त। पहला डॉक्टर बालीराम हेजवाड़, किसी ने नाम सुना आज तक? कोई पर्सनल पब्लिसिटी की कोशिश की उसने? काम किया। दूसरा महादेव गोलवालकर गुरु जी, किसी ने नाम भी नहीं सुना हो। इस वक्त कौन है? बाला साहब देवरस। ये 3 इनकी इमारतें कह लें या जो भी कह लें, खिलाफतें हैं जो आई हैं, और ऐसा मुनज़्ज़म निजाम है, लेकिन कहीं सियासत में हिस्सा नहीं। हमारा फंडामेंटलिस्ट सियासत के मैदान में आके जीरो हो चुका। पहले तो अल्लामा मशरकी उठे थे, वो तो वैसे ही एक जोश के अंदर आकर एक खास जज्बाती कैफियत में अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ करके बैठ गए। 10 लाख आदमी, गालिबन 10 लाख की फिगर थी, 10 लाख या 1 लाख जितने भी थे, मैं फिगर के बारे में नहीं कह सकता, दिल्ली में जमा नहीं होंगे तो मैं पार्टी को डिसबैंड कर दूंगा। वो चंद अफराद की कमी रह गई थी उस फिगर से, तो उसी गुस्से में आकर पार्टी डिसबैंड, खत्म। अब वो खाकसार हमारे यहाँ तो रह गए, कभी किसी खास सेरेमनी के मौके पर कुछ सलामी देने के लिए चपरास करते आ जाते हैं बेचारे, वो उनके तो कोई नामो निशान बस इस मानी में है कहीं। अल्लाह अल्लाह खैर सुनता। असल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी उभरी, लेकिन इसने पाकिस्तान में आती पावर पॉलिटिक्स के उसके अंदर अपने आप को दफन करके जीरो कर दिया। वहां यह मामला चल रहा है। यह है असल में जो फर्क आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।